Good morning, class. I hope you all are fine. Today देखो इंग्लिश आ गई अब सीरियस बात करते हैं। आज से अब आपकी 9th क्लासेस लगने वाली 8th क्लास में थे जो देखो अब कोरोना वायरस की वजह से अपने 8th क्लास के एग्ज़ाम तो चलो कैंसिल हो गए, ठीक है, लेकिन अब 9th क्लास आई है। 9th क्लास देखो ये पूरा कहने का मतलब है आपका बेस होगी, ठीक है, ये पूरी बेस होगी किसकी? 10th क्लास की। ये आपकी डिसाइड करेगी, 9th क्लास ही आपकी डिसाइड करेगी आपके 10th में कितने परसेंटेज आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपको ABCD आएगी तभी तो आप इंग्लिश लिख पाओगे, वही चीज़ है। या अगर आपको काउंटिंग आएगी तभी तो आप कैलकुलेशन आगे कर पाओगे, टेबल आएगी तो वो बात है देखो, ठीक है। ये आपकी बेसिक क्लास है, बेस होना चाहिए। अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो बिल्डिंग कितनी अच्छी खड़ी करो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, ठीक है। आपको अपनी बेस पे कमांड रखनी है। 9th पे आपकी कमांड है तो आपके मैं गारंटी से कहता हूँ आपका 50% कोर्स आपका क्लियर हो जाएगा 10th का, ठीक है, 50%। क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, मैं एक बार आपको चैप्टर के नियम वगैरह बता देता हूँ आज, ठीक है। देखो आज आपका फर्स्ट क्लास है तो मैं आज आपको आपके चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। यूनिट फर्स्ट दिन ही अपन स्टार्ट कर दे, लेकिन क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपन को वो तो पता ही नहीं है। तो मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके क्या क्या चीज़ है, कौन से चैप्टर्स आपको हार्ड लगेंगे, आपको जिसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और कौन से चैप्टर्स आपको 12th तक पीछा नहीं छोड़ेंगे अगर आप मैथ्स लेते हो तो, लेकिन है सबसे आसान। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सबसे हार्ड भी है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। देखो वैदिक मैथ्स आपकी इसमें प्रैक्टिस मांगता है। आप तो क्या मतलब 8th में भी है, 7th में भी, 6th में भी है, तो ये वहाँ से स्टार्ट होती हुई, सॉरी 6th में नहीं है मेरे हिसाब से, 6th में है नहीं, इतना कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आपके 8th में भी थी, अब उससे एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप है, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप बड़ा है और कुछ नहीं है। बाकी सब ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन एक स्टेप बड़ा है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नंबर सिस्टम है, ठीक है, वही रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स वगैरह, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। पॉलिनोमियल्स, इसमें आपकी इक्वेशंस आएगी ax² bx+c और कुछ नहीं है ज़्यादा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो पॉलिनोमियल्स आपके क्या होते हैं जिसके अंदर वेरिएबल तो एक ही रहता है, लेकिन जो x की पावर बदलती रहती है वो होती है पॉलिनोमियल्स। और लीनियर इक्वेशन क्या है, उसके अंदर x y z ये चीजें आती रहती है, ना कि उनकी पावर बदलती है, ठीक है। अब आ जाता है आपके ज्योमेट्री का पार्ट, क्या है, और यहां से आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, 10th में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, 10th बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। प्लेन ज्योमेट्री एंड लीनियर एंगल्स, थोड़ी शॉर्टेज है इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लेन ज्योमेट्री एंड लीनियर एंगल्स, ठीक है। ये आपके ज्योमेट्री का पार्ट है, यहाँ से आपके ज्योमेट्री का स्टार्ट हो जाता है। लीनियर फिगर्स, ठीक है, फिर आपके कॉन्ग्रुएंसी एंड ट्रायंगल एंड इनइक्वलिटी ट्रायंगल्स, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी कहने का मतलब है क्या है, देखो अगर आपके पास कोई 10 रुपए का नोट है, अगर आप उसको दूसरे 10 रुपए के नोट के ऊपर रखोगे तो आपको पता चल सकता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वही चीज है, दोनों बराबर ही रहते हैं। जैसे अगर ये 10 रुपए का नोट है, ये भी 10 रुपए का नोट है, अगर अपन इनको एक दूसरे को टेस्ट करते हैं तो आप पता लगा सकते हैं उनमें से कौन सा बड़ा है, ये तो दोनों बराबर ही है, तो अपन उनको क्या कह सकते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं उन्हें, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि अगर, हाँ ये ले लो, ये एक थंब है और एक ये कोई दूसरी फिंगर है, अब इसकी साइज में और इसकी साइज में बहुत रात दिन का अंतर होगा, वही चीज है इनइक्वलिटीज। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर साइज, लेंथ, उसकी ब्रेड का अगर कहने का मतलब है अलग अलग है तो इनइक्वलिटीज वगैरह है, इक्वेशंस वगैरह का है, ज्यादा नहीं है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर आपके कंस्ट्रक्शंस आता है, कंस्ट्रक्शन आपने 8th में भी पढ़ा था, ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप उसकी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, मन से बढ़िया वाली प्रैक्टिस करोगे तो इससे ज्यादा आसान सब्जेक्ट कुछ नहीं है। देखो कैसे 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है,
अब देखो एक ही चीज को अपन दो टाइप से निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं अपने पास, या 1+1 2 होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, ठीक है। अब इसमें सिर्फ नंबर तो है, 1+1 करोगे तो आपका 2 आएगा। इतनी सी तो चीज ध्यान रखनी है, आपकी प्रैक्टिस है। 1+1 क्या होता है, 2 होता है, तब अपन कर सकते हैं फटाफट। लेकिन अगर अपन को पता ही नहीं होता तो अपन 2 कहाँ से लाते हैं, वही चीज है। अगर आपको इसमें आता है, मैथ्स के अंदर आता है, प्रैक्टिस अच्छी है, आपने मेहनत करी है, तो आप क्वेश्चन 2 सेकंड में कर लोगे। अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो आप कितना भी लग जाओ, आपसे आंसर नहीं आने वाला है। मैं आपको वापस कह रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो है तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यही आपका 10th का बेस बनेगा। आप सोच रहे हो कि मैं 10th में 9th में मजे कर लेता हूँ, 10th में पढ़ाई कर लूँगा तो मैं 90% लेके आ सकता हूँ। नो डाउट ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके केसेस अलग होते हैं, उनके लिए पागल बनना पड़ता पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो अपन को बेस से ही तैयारी करनी है, ताकि अपन को 10th में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, थोड़ी ही मेहनत में अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर, ठीक है। तो वो चीज़ है, बेस अगर अपना अच्छा होगा, जितना अच्छा बेस होगा ना उतने अच्छे अपने परसेंटेज बनेंगे, 9th में भी और 10th में भी। ये चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। देखो फिर क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल्स देखो, रोम्बस होगा क्वाड्रिलेटरल, आपके पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, जो जिसकी भी 4 साइड्स हो ना, जैसे अब ये देखो 4 साइड्स, ये व्हाइट बोर्ड भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्यों, इसके देखो 4 कॉर्नर्स है, क्या मतलब, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये जो भी 4 कोने वाली चीज होती है वो आपके क्वाड्रिलेटरल कहला जाती है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल, इसके अंदर भी एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये ऐसे सरफेस एरिया है, एंड वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसके आपको देखो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला चैप्टर, ये वाले, ये, ठीक है। और ये ऐसा तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके ये देखो सरफेस एरिया, क्वाड्रिलेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, एंगल वाले जितने भी है ना, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये आपके 10th में भी आएंगे। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, ये देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बेसिक का कह रहा हूँ ना, बेस का बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का बेस ये है, ट्रिग्नोमेट्री का बेस ये है, ठीक है। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री का बेस ये है। अगर आपने ये चैप्टर अच्छा कर रखा है तो आपको ये भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आपने ये अच्छा कर रखा है तो आपको 10th में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपके स्टैटिस्टिक्स आ जाता है, फिर आपके रोड सेफ्टी, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपके कौन कौन से चैप्टर है जो अच्छे होंगे, थोड़ी मेहनत करने वाले। पॉलिनोमियल्स वाला, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी वाला आसान ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और आपके ज्योमेट्री के तो ज्योमेट्री वाले तो सब ले लो, ठीक है, एक भी ऐसा मत छोड़ो। कंस्ट्रक्शन में भी आसानी है, थोड़ी सी बस है, मेहनत है और कुछ नहीं है। क्वाड्रिलेटरल भी आसानी है, ठीक है। और फिर आपके सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्यूबॉइड आ जाता है, ये अच्छा है। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे खराब लगती है सब ज़्यादातर बच्चों को, क्यों, क्योंकि साइन कॉस थीटा देखते बच्चा डर जाता है। अपन को उससे कोई डरना नहीं है। अगर मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूँ, ये आपका 9th क्लास बेस है, बेस अच्छा तो बिल्डिंग भी अच्छी, ठीक है। तो सो गाइस, आज का इंट्रोडक्शन इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।